सोमू 10 साल का एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक मिट्टी के घर में रहता है। सोमू के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता झील के किनारे वाले मैदान से अचानक गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उस मैदान से सिर्फ सोमू के पिता ही नहीं बल्कि कई बकरियां, गाय और यहाँ तक कि कुत्ते भी गायब हो गए हैं। तब से वो झील और झील के किनारे वाले मैदान में कोई भी नहीं जाता था। लेकिन सोमू ने आजकल उस झील के किनारे गायों को घास खिलाने जाना शुरू किया है और ये देखकर गाँव के एक बुजुर्ग समो, क्या तुझे उस झील की घटना के बारे में कुछ पता नहीं है? वहाँ वो झील पहले नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन थी। फिर अचानक एक दिन वो झील दिखाई देने लगे। तेरे पिताजी वहाँ गाय चराते हुए गायब हो गया था। तुझे भी कुछ हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे गायों के लिए इतने सारे घास कहाँ से लाऊं? उस झील के किनारे वाले मैदान में कितने हरे घास हैं। मेरे गाय वहाँ पेट भर के खाते हैं। मेरे बात सुनो बेटे, कब क्या खतरा आ जाए उधर मत जा तू। लेकिन सोमू उनके बात नहीं मानता और वो गायों को लेकर झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। वहाँ गायों को मैदान में छोड़कर वो एक कांटे लेकर झील के किनारे मछली पकड़ने लगता है। इस झील में कितनी मछलियाँ हैं और इसके किनारे कितनी हरी हरी घास है। गाँव वाले डर के मारे यहाँ नहीं आते, इसीलिए मुझे कितने सारे मछलियाँ मिलती और गायों भी पेट भर के खाती है। और इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रात के समय जब सोमू सो रहा था, अचानक उसकी सारी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे गायों ने कुछ देखकर बहुत डर गई है। अरे इतनी रात को सारी गाय चिल्ला क्यों रहा है? अचानक इन्हें क्या हो गया? माँ अभी सो रही है, मैं भी जाकर देख आता हूँ। सोमू घर से बाहर निकलकर गायों के पास जाकर देखता है कि वहाँ एक गाय रस्सी तोड़कर कहीं चली गई है। अरे मेरी कमली गाय कहाँ चली गई? लगता है घास खाने के लिए उस झील के किनारे भाग गई है। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। सोमू तो बहुत बहादुर लड़का है, इसलिए वो जरा भी डरे बिना सीधा उस झील के किनारे वाले मैदान की ओर चला जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद अरे कमली गाय तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन वो गई कहाँ? फिर वो अचानक देखता है कि झील के किनारे वाले मैदान की घास गायब है और वो बड़ी झील भी वहाँ नहीं था। अरे बाप रे, ये कैसे संभव है? यहाँ के वो झील, जमीन के हरे घास सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या हो रहा है? भ्रम तो नहीं है? ठीक उसी समय अचानक से एक तेज तूफान चलने लगी। उस तेज तूफान में जैसे सोमू को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो जमीन पर पैर टिका के नहीं रख पा रहा हूँ। लग रहा है जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा है। उस तूफान की ताकत ने जैसे उसे धक्का देते हुए उसके घर की ओर ले जाना शुरू किया और वो घर पहुँचते ही तूफान रुक गया। सोमू को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह, सोमू बेटा सोमू, इतनी देर तक सो रहा है, क्या गायों को आज घास खिलाने नहीं ले जाएगा? सोमू जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठता है और अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, जा रहा हूँ। क्या देर हो गया? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पता है सोमू, कमली गाय आसपास कहीं भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसकी रस्सी पड़ी हुई है। तू झील के किनारे जाके एक बार देख तो बेटा। पता है माँ, उस दिन गोपाल दादाजी पिताजी के बारे में कह के उस झील के किनारे वाले मैदान में जाने के लिए मना कर रहे थे। अच्छा माँ, मैं जो जाता हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है बेटा, लेकिन हम दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं और गायों को पेट भरकर खाना नहीं देंगे तो दूध कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि तुझे कोई नुकसान न पहुँचे। फिर सोमू गायों मैदान में पहुँचकर देखा, अरे पहले जैसा ही जमीन पर हरे हरे घास, पानी से भरा हुआ वो झील, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर कल मैंने क्या देखा और मेरा कमली गाय कहाँ चली गई? बहुत खोजने के बाद भी कमली गाय को नहीं पाया गया। सोमू पूरे दिन झील के किनारे बैठकर सोचता रहा और उसी दिन आधी रात को सोमू बिना अपनी माँ से कुछ कहे छुपके से घर से निकलकर झील के किनारे वाले मैदान के पास आता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि झील का पानी तेजी से बहने लगा है। अरे बाप रे, ये तो झील के पानी से एक स्वर्ण जलपरी निकल के आई। सोमू और देर किए बिना दौड़कर उस सुनहरी जलपरी के सामने जाता है। तुम कौन हो? क्या तुम हर रात झील के पानी से निकल आती हो? मैं सुनहरी जलपरी हूँ। एक चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मुझे इस झील में कैद करके रखा है। वो हर रात यहाँ वहाँ शिकार करती है, कभी कभी यहाँ भी आती है, तब मुझे उस चुड़ैल के लिए शिकार करना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मेरे कमली गाय को पकड़ के रखा है? हाँ, वो चुड़ैल कल यही थी, उसी के
खाने के लिए तुम्हारी कमली गाय को मैं ले आई थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। सोमू उस दिन के लिए वहाँ से लौट आता है, लेकिन रात में फिर उसकी गाय डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब वो जल्दी से घर के बाहर निकलकर देखता है कि मंगला गाय वहाँ नहीं है। सोमू दौड़कर फिर से झील के किनारे वाले मैदान के पास जाता है और छिपकर देखता है कि वहाँ झील और घास कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ सुनहरी जलपरी खड़ी है। क्या वो चुड़ैल आज भी यहाँ था स्वर्ण जलपरी, और वो मेरे मंगला गाय को भी चुरा लिया क्या? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मुझे बताओ कि उस चुड़ैल को कैसे सजा दी जाए और तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? इस पूरे मैदान के घास ही उस चुड़ैल के सिर में बाल है, उनमें ही उसकी जान छिपी हुई है। अगर तुम एक दिन के अंदर शाम होने से पहले ही सारी घास काटकर उसे जला सकते हो तो वो चुड़ैल मर जाएगी, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं ले सकोगे और किसी को कुछ बता भी नहीं सकोगे। सोमू ये सुनकर फिर हम घर लौट आता है, लेकिन सुबह होते ही वो उस मैदान में घास काटना शुरू कर देता है। दिन चलने के साथ तेज धूप की गर्मी से उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन वो बिना रुके घास काटता ही रहता है। ए समू, पागल हो गए हो क्या? इतनी धूप में घास क्यों काट रहा है? इस कड़ी धूप के वजह से तू बेहोश भी हो सकता है। सोमू उसकी बात का जवाब नहीं देता, वो हाथ चलाकर घास कटता रहता है। ये देखकर गोपाल दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उसकी माँ वहाँ आकर, ओ सोमू, मेरे बच्चे घर चल। पूरे दिन तूने कुछ नहीं खाया, एक बूंद पानी तक नहीं पिया, इतनी सारी घास का क्या करेगा? मेरे बच्चे घर चल। सोमू माँ की बात का भी कोई जवाब नहीं देता, वो घास काटता ही रहता है। इस तरह घास काटते करते जब लगभग शाम हो जाती है, तब अचानक एक भयंकर तूफान उठता है और चारों ओर खून से भर जाता है। सोमू समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो और तेजी से घास कटना खत्म करके जैसे ही आग जलाने जाता है, तभी एक गर्जित चुड़ैल आकर वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों लोग। जो कमेंट में लिखेगा उसका वीडियो पे उसका कमेंट का दिखा जाएगा, इसका वीडियो में कमेंट का उसका दिखा जाएगा। जो कमेंट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों लोग। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।